आज हम फिजिक्स सेंटअप एग्जाम के एमसी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लो रिलेटेड विद फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है हमने, दिस इज अ कूलम्स लॉ। एंड सेकंड, अ सोप बबल इज चार्ज्ड विद नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस इज इंक्रीजेस। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एक कूलम जो चार्ज होता है उसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज two charges are placed in air at a distance. The force acting between them is F. If they are immersed in a liquid of permittivity 2, then the force is F by 2. And next question is, two equal charges Q are placed mutually at a certain distance. A charge Q is placed at the center of the line joining them. System of three charges will be in equilibrium. The value of the Q is, जो थ्री चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में है। जब चार्जेस इक्विलिब्रियम में तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -q/4। ये हमने क्लासेस में डेरिवेशन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन ऑफ फोर्सेज अराउंड अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इसमें ऑप्शन जो है वो थोड़ा ये अपवर्ड की जगह यहाँ इनवर्ट आ जाएगा। राइट आंसर इज रेडियल इनवर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 mercury drops of same radius have same charge. They are combined to form a big drop. Then the capacity of big drop in comparison to each small drop will be. तो जो कैपेसिटी होती है वो n⁻1/3 टाइम्स द स्मॉल होता है। 8 मरकरी है तो 8 का क्या 2⁻³ n की जगह 2 वैल्यू पुट कर दी, 2⁻³ मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 का हो जाएगा, इट मीन्स 2 टाइम्स इसका सही आंसर आएगा। अगर हमने रेडियस निकालना हो न्यू रेडियस तो n⁻1/3 टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस होता है। चार्ज अगर फाइंड आउट करना हो तो n टाइम्स द स्मॉल चार्ज होता है। पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो n⁻2/3 स्मॉल ड्रॉप होता है। एंड एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो n⁻5/3 टाइम्स द स्मॉल ड्रॉप होता है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर द कैपेसिटी बिटवीन। हमने ए और बी जो है इसके बीच में कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में जो है वो फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2 होता है। C1 2 माइक्रो है और C2 भी 2 माइक्रो है, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1, यानी सीरीज में 1 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक कैपेसिटर आ जाएगा। ये दोनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला CS, टोटल कैपेसिटेंस निकालते तो CS हमारे पास 1 माइक्रोफैराड आया है, CP की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफैराड है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो 2B इज द राइट आंसर। And next question is magnetic moment of a magnet is a vector quantity. And next question is a magnet of magnetic moment m is rotated by angle theta in magnetic field. The work done in rotating is, ये क्वेश्चन जो है लास्ट जो हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसमें भी आया था। इसका फॉर्मूला जो होता है वर्क डन का वो mb cos θ1 - cos θ2 होता है। ये हमने क्लास में जो है डेरिवेशन की हुई है। यहाँ पे θ1 0 हम लेंगे क्योंकि वो स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्टैटिक अलाइनमेंट है। जब वो एंगल थीटा से रोटेट हो रहा है तो θ2 की जगह हम थीटा पुट करेंगे। θ1 0 यानी cos 0 किसके बराबर 1 के बराबर, और cos θ2 थीटा आ जाएगा। तो राइट आंसर इज mb1 - cos θ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन। साउंड वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक वेव्स एज वी नो दैट दिस वेरी वेल। एंड द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो नो दैट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। And the next question is, when light passes through the glass then its wavelength is decreases, and two lenses of 2 diopter and -3.5 diopter are placed in a contact. The power of combination will be -1.5 diopter. And in normal adjustment, the length of astronomical telescope f0 plus fe. And next question is, defect of vision arising due to radius of cornea in different plane is called astigmatism. Okay, this is called astigmatism. And next question is, the value of refractive index with increase of wavelength is decreases, and due to which of the rainbow is formed. refraction की वजह से रेनबो फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन ऑफ वेव थ्योरी से नहीं जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, जो इंटेंसिटी का रेशो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो 25:1 का होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई क्वालिटी मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज लेजर। जो हाई क्वालिटी मोनोक्रोमैटिक होता है, दिस इज अ लेजर। एंड व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज डिक्रीजेस, एंड अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर इज 4 डायोप्टर, यूज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, देन व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज 2। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम सब जो है वो क्लासेस में कर चुके हैं। जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना और आंसर फाइंड आउट करना है। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन एंगल, दिस प्रिज्म का फॉर्मूला है μ-1 और ए आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला right answer is B. And when white light passes through a prism, then deviation of which component is maximum? Violet is maximum. Okay, this color has a maximum disperse.
एंड नेक्स्ट द कोर्स ऑफ कलर ऑफ थिन फिल्म इज इंटरफेरेंस एंड फ्रिंजेस ऑफ द विथ, ये हमें फॉर्मूला पता है, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला बीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी होता है, फ्रिंज विथ गिवन है, डी स्मॉल डी कैपिटल डी गिवन है, तो यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यूज जस्ट पुट करा हमने और 6 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁷ मीटर आ गया। देखते हैं ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। और ब्रिवेस्टर लॉ का फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल्स टू 10 IP होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ स्ट्रेट एज दिस कॉल्ड अ डायफ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, हम इस वीडियो में 1 to 30 क्वेश्चन सोल्व किए हमने और नेक्स्ट वीडियो में आगे इस क्वेश्चन 30 ऑनवर्ड्स जो है वो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।